नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। रिसेंटली बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, वो भारत के दौरे पर आई थी एंड एज यूजुअल बांग्लादेश के द्वारा एक बार फिर से भारत को रिक्वेस्ट करी गई कि वो फिर से भारत के साथ जो है सीपा को साइन करना चाहते हैं। सीपा विच बेसिकली मींस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो कि एक तरीके से एक बहुत ही एडवांस लेवल का ट्रेड अग्रीमेंट माना जाता है। नाउ इस पूरी की पूरी चीज को देखते हुए जो इंडिया के एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इंडिया मस्ट साइन दी सीपा विद बांग्लादेश बिकॉज इससे हमें दो बड़े फायदे देखने को मिल सकते हैं। नंबर वन, जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश को वो ऑलमोस्ट दो गुना हो सकते हैं, सीपा में डबल इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश। और दूसरे नंबर का फायदा यहां पर यह है कि अगर हम लोग बांग्लादेश को हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं तो उस केस में हम लोग जो चाइनीज इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश की ट्रेड में उसको हम लोग काफी कम कर सकते हैं। आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स भी इसके बारे में चर्चा करता है कि अगर इंडिया बांग्लादेश के साथ ट्रेड पैक्ट को साइन करता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स को अप्रोक्सीमेटली $17 बिलियन का बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है। सो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इंडिया के कौन से सेक्टर्स को ये वाला बूस्ट देखने को मिलेगा इफ एंड व्हेन इंडिया बेसिकली साइंस दिस पर्टिकुलर ट्रेड पैक्ट विद बांग्लादेश। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आज से 2 हफ्ते पहले की बात है, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थी। 4 दिन का दौरा इन्होंने भारत में किया था, जिसके तहत इन्होंने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ भी मुलाकात करी और इनफैक्ट इनके द्वारा 7 MOUs के ऊपर भी साइनिंग करी गई है। लेकिन इसमें से कोई भी MOU जो है वो सीपा के साथ डील नहीं करता था और एक बार फिर से शेख हसीना ने सीपा की बातचीत मोदी जी के साथ करी। तब मोदी जी ने कहा कि जी हाँ, हम लोग भी सीपा को लेकर सीरियस हैं और बहुत ही जल्द इसको लेकर डिस्कशंस को हम लोग रिज्यूम करेंगे। नाउ बांग्लादेश कोई आज की बात नहीं है, इसके पहले भी काफी लंबे टाइम से इंडिया को पुश कर रहा है इस सीपा को साइन करने के लिए। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली खबर ऑलमोस्ट आज से 2 महीने पहले की है, जुलाई 27, 2022। उस टाइम पर भी बांग्लादेश इंडिया के साथ सीपा को लेकर बातचीत करने के लिए कोशिश कर रहा था। अगर बात करें कि अगर इंडिया सीपा साइन करता है तो इंडिया को क्या क्या फायदा हमें देखने को मिल सकता है, देखिए अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो इंडिया के जो आज की घड़ी में बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली $16.5 बिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। इसमें इंडिया एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ अप्रोक्सीमेटली $16.5 बिलियन टू बांग्लादेश इन FY 2022। और अगर हम लोग उसके पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बात करें तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स में हमें ऑलमोस्ट 66% का इंक्रीज भी देखने को मिला है। इनफैक्ट इतने एक्सपोर्ट्स करने के बाद बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है वो 4th नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है। दिस मेक्स बांग्लादेश द 4th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया एक्सपोर्ट्स। और प्रमुख रूप से हम लोग कॉटन, सीरियल्स और मिनरल ऑयल्स हैं जिनकी एक्सपोर्ट हम लोग बांग्लादेश की इकोनॉमी में करते हैं। लेकिन अगर इंडिया सीपा को साइन करता है तो उस केस में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बांग्लादेश को ऑलमोस्ट $32 बिलियन के बड़े आंकड़े को टच कर सकता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि जो एग्जिस्टिंग फिगर है उससे 2 गुना हमारे एक्सपोर्ट्स यहां पर पहुंच सकते हैं। इसमें असल में क्या है कि बिकॉज हमने सीपा साइन नहीं किया हुआ है सो कई सारे ऐसे गुड्स हैं जिनके ऊपर जो शुल्क है, जो टैरिफ है वो बहुत ज्यादा लगा हुआ है। अगर सीपा साइन हो जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 415 ऐसी चीजें हैं, 415 ऐसी गुड्स हैं जिनके ऊपर से जो पीक टैरिफ है उसको हमें कम करने का मौका मिलेगा और उस केस में हमारे एक्सपोर्ट्स यहां पर बढ़ सकते हैं। जिन 415 गुड्स की बात कर रहा हूं ये बेसिकली बिलोंग करते हैं टू द कैटेगरीज ऑफ डेनिम, वोवन फैब्रिक्स, आयरन स्टील आर्टिकल्स, पेपर एंड पेपरबोर्ड, फ्रेश ग्रेप्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, कार्डमम, फुटवेयर, ट्राइसाइकिल्स, वॉशिंग एंड क्लीनिंग केमिकल्स, सेरेमिक सिंक्स, स्ट्रैंडेड वायर्स, केबल्स और अन्य भी कई सारी चीजें इसमें इंक्लूड करी जाती हैं। बल्कि भारत में एक्सपोर्टर्स का यह मानना भी है कि इन 415 गुड्स में जो टोटल इंपोर्ट डिमांड है बांग्लादेश की वो भारत केवल 22% डिमांड को ही पूरा कर पा रहा है। और अगर यहाँ पे ये वाला टैरिफ कम हमें देखने को होने को मिल जाता है तो उस केस में हमारा यहाँ पर जो शेयर है बांग्लादेश की इकोनॉमी में इन पर्टिकुलर गुड्स का वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। बल्कि अगर आप देखें इंपैक्ट इतना बड़ा हो सकता है कि आज की डेट में इन प्रोडक्ट्स में इंडिया केवल $2.4 बिलियन का सामान बांग्लादेश में भेजता है, लेकिन आने वाले टाइम में इन्हीं प्रोडक्ट्स में टैरिफ कम होने के बाद इंडिया जो है वो अप्रोक्सीमेटली $17.5 बिलियन की चीजों को एक्सपोर्ट कर पाएगा। सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होगा कि इससे भारत एक बहुत ही बड़ी टक्कर चाइना को भी यहां पर दे पाएगा।
अगर चाइना की बात करें तो इसको लेकर भी चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। आपके सामने ये वाला चार्ट दिखाया हुआ है, मनी कंट्रोल से हमने इस चार्ट को लिया है। यहाँ पे आप देखिए ये ग्रीन लाइन जो है ये चाइना की लाइन है, ब्लू लाइन जो है ये इंडिया की लाइन है। कुछ टाइम ऐसा भी आया था बीच में जब इंडिया ने चाइना को यहाँ पे सरपास किया था जब बात आती है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स में, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चाइना हमेशा ही इंडिया से ऊपर रहा है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश, और इनफैक्ट अब धीरे धीरे ये वाला जो गैप है ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर बात करते हैं चाइना का जो टोटल शेयर है बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स में, तो उस केस में यहाँ पे चाइना इज अप्रोक्सीमेटली हैविंग 31% का शेयर, वहीं इंडिया की बात करते हैं तो केवल 16% का शेयर हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि आसान भाषा में कहें तो इंडिया शेयर इन द टोटल इंपोर्ट्स बाय बांग्लादेश इज हाफ ऑफ दैट ऑफ चाइना। और अगर आज इंडिया इस सीपा को साइन करता है तो ना केवल हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे बल्कि ये वाला जो आप इतना बड़ा यहाँ पे गैप देख पा रहे हैं इसमें भी हमें कटौती देखने को मिल सकती है। बल्कि इतना ही नहीं, 2003 के बाद अगर आप देखें तो चाइना के द्वारा जो निवेश किया गया है एफडीआई के रूप में बांग्लादेश में वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इंडिया की जो एनुअल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 2017 तक तो चाइना से कई ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद 2018 में आप देखिए चाइना की इन्वेस्टमेंट्स कितनी ज्यादा हो चुकी हैं एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया का यहाँ पे जो बार है ये हरे रंग में दिखाया गया है, चाइना का बार यहाँ पे नीले रंग में दिखाया गया है। बल्कि 2021 में Chinese investments in Bangladesh were more than triple the value of India's investments, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट केवल चाइना के द्वारा बांग्लादेश में किया गया था। क्या इस सीपा से बांग्लादेश को फायदा होगा? तो जी हाँ, बांग्लादेश को भी इसमें काफी फायदा होगा, बिकॉज बांग्लादेश जो चीजें भारत में एक्सपोर्ट करता है उसकी भी यहाँ पे वैल्यू काफी बढ़ जाएगी। बांग्लादेश क्या क्या चीजें भेजता है? बांग्लादेश भेजता है नॉन नेटेड अपैरल, क्लोथिंग एक्सेसरीज, वेजिटेबल्स, एनिमल फैट्स, निटेड अपैरल्स, क्लोथिंग एक्सेसरीज वगैरह वगैरह, ये सभी की सभी चीजें बांग्लादेश के द्वारा भारत में भेजी जाती हैं। और अगर FY21 के साथ हम तुलना करते हैं FY22 की, तो बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं भारत में वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, लेकिन सीपा के आने के बाद ये वाले एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश से भारत में और भी बढ़ सकते हैं। सो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बांग्लादेश को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा होगा। इट कैन बेनिफिट बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सपोर्ट ऑफ जूट प्रोडक्ट्स, कॉटन गारमेंट्स, वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ स्टील, ये सभी चीजें बांग्लादेश के द्वारा भारत में भेजी जा सकती हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, सीपा की साइनिंग के साथ बेसिकली दोनों देशों को फायदा तो ये भी होगा कि जो ट्रेड इम्बैलेंस आज की घड़ी में बना हुआ है वो भी कम हो जाएगा। अगर ट्रेड इम्बैलेंस की बात करें तो सन 15-16 में जो ट्रेड का डेफिसिट था बांग्लादेश का भारत के साथ वो $5 बिलियन के आसपास था, लेकिन 21-22 में ये वाला डेफिसिट बढ़ते हुए $14 बिलियन के आसपास पहुंच चुका था। तो ये वाला डेफिसिट भी कम होने को हमें देखने को मिल सकता है। सो ऑल इन ऑल, अगर सीपा साइन होता है तो इट इज गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द इकोनॉमीज। लेकिन इंडिया को यहाँ पे खास रूप से एज इसलिए मिलेगी बिकॉज हम लोग चाइना को भी एक कड़ी टक्कर यहाँ पे दे पाएंगे, जिसके हमें आगे जाकर के जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि शुड इंडिया साइन दिस पर्टिकुलर सीपा विद बांग्लादेश, हाँ या ना? अपनी राय हमें डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपकी यूपीएससी तैयारी को आसान करने के लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आप लोग घर बैठ के इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका ले सकते हैं। आपको इसमें लेनी होगी सिंगल सब्सक्रिप्शन, आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रिजॉल्व करने के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन सभी चीज़ों के साथ साथ आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, और ये सभी चीज़ें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 2400 रुपये प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे